हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो यानी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। चलिए पहला क्वेश्चन, शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन ए, चौबीसवें चौबीसवें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन दो, 42वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन तीन, 29वें संशोधन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, यानी 42वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 358 में, अनुच्छेद 320 में, अनुच्छेद 368 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, यानी 368। अगला क्वेश्चन, भारत में पं, पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं स्वयंसेवी अंशदानों से, संपत्ति कर से, स्थानीय कर से, या सरकारी अनुदानों से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, यानी सरकारी अनुदानों से। अगला क्वेश्चन, भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, यानी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1948, 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ और कब अस्तित्व में है? ऑप्शन नंबर एक, यानी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? भारत की जनता ने या भारत की संसद ने? अगला क्वेश्चन, या भारत की संविधान सभा ने, भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, या कैबिनेट ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, यानी संविधान सभा ने भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, यानी ऑप्शन नंबर तीन होगा। अगला क्वेश्चन, अगला, संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया, यानी कितना समय लिया? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 3 वर्ष
10 माह और 10 दिन, 4 वर्ष 11 माह और 11 दिन, 5 वर्ष 5 माह और 5 दिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे हमारे पूरा संविधान बनाने में। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, जीवन का अधिकार। या चौथा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जीवन का अधिकार। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? यदि संसद 2/3 बहुमत से नियम बनाती है, यदि सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए आदेश करता है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं, या इनका निलंबन कभी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? लोकसभा, राष्ट्रपति, संवैधानिक संशोधन, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी होता है? राज्य विधानसभा के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति, या संसद के प्रति, या प्रधानमंत्री के प्रति। इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे संसद ना हो तो बल्कि राष्ट्रपति आंसर होगा। यानी राष्ट्रपति या राष्ट्रपति होगा, संसद ना होगा बल्कि राष्ट्रपति आंसर होगा। यानी जब होता है कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी इसके आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? नागरिकों के अधिकारों के लिए अभिरक्षक की तरह कार्य करना, राज्य और केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना, अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंडित करना, या वाद जारी करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी राज्य और केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना। अगला क्वेश्चन, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, या उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। अगला और लास्ट क्वेश्चन, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान इत्यादि के प्रति श्रद्धा। ऑप्शन 2, राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा, सरकार के प्रति श्रद्धा, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान इत्यादि के प्रति श्रद्धा। ये लास्ट क्वेश्चन रहा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए,
और कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।